ओम शांति। सर्वप्रथम आप सभी को विशेष बधाइयां देना चाहता हूं। सबसे पहली बधाई, जो सबसे अच्छी बधाई है, वो है ईश्वर का बन जाने की, परमात्मा आंचल में आने की, ज्ञान प्राप्त करके बाबा का बन जाने की। आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो, मुबारक हो। दूसरी बधाई, संगम युग के इन सुहेजों में, इस आनंद में, इस महान धरती पर मधुबन तक आने की। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, भाग्यवान होते हैं, भाग्यवान वो होते हैं भगवान के घर जो आते हैं, वरना कोई चाह कर भी यहाँ कहाँ पहुँच वो पाते हैं, यहाँ कहाँ पहुँच पाते हैं। तो आपको यहाँ आने की ढेर सारी बधाइयाँ, मधुबन में आने की, बाप दादा से मिलन मनाने की। ये संगम युग के अपने ये जो दिन है, ये कल्प के सबसे सुनहरे दिन बनाने के लिए आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ स्वीकार करें। और तीसरी बधाई देना चाहता हूँ, होली आने वाली है और आप मधुबन में हैं, तो क्यों ना एक बार होली के लिए भी आपको इन एडवांस बहुत ढेर सारी मुबारक हो, बधाई हो। आइए आपको कुछ अनुभव की बातें सुनाता हूं। ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद जो मैंने सार रूप में अनुभव किया, और वो है स्वराज अधिकारी बनने की। समय समय पर मैंने इसको गहराई से, जब भी बाबा कहते हैं तो इसका चिंतन किया। आप सबको मालूम होना चाहिए कि बाबा, ब्रह्मा बाबा, जब अभी ज्ञान मिलने वाला था उसके पहले ही बाबा डायरी लिखते थे, और उस डायरी में वो लिखा करते थे, मन मंत्री, पीरू, वजीर, बच्चू बादशाह, ऐसे करके वार्तालाप लिखा करते थे। वही आज भी बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें चेकिंग करनी चाहिए, स्वराज अधिकारी बन करके अपना राज दरबार लगाओ, अपने भृकुटी के सिंहासन पे बैठ जाओ और अपना दरबार लगाए। कुछ पलों के लिए आप अनुभव करें, 2 मिनट के लिए जरा लाल लाइट कर दे, अपने दाहिना हाथ मस्तक पे रखें और यहाँ पर भृकुटी पर, जहाँ पर मैं आत्मा विराजमान, यहाँ बैठे, आंखों को हल्का हल्का कम करें, बंद कर लें, बहुत नहीं बंद करें, और अनुभव मैं देता जाता हूं, आप अनुभव करें। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुटी बीच दरबार अपना सजाएं, भृकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। करें मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं,
राजन बने और शासन चलाए। बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी। मैं राजा भी राजी, सुखी जनता सारी। मैं राजा भी राजी, सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की सेना सजग है, सुसंस्कारों की सेना सजग है। जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। सुसंस्कारों की सेना सजग है, जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। अब अपने हाथ को हथेली से अपने सिर पर रखें। अनुभव करें कि बाप दादा ने अपने हाथ किरणों की बाहें बढ़ाकर हमारे मस्तक पर, हमारे सिर पर रख दिया है। अनुभव करें, फील करें, ये मेरा हाथ नहीं, बाप दादा ने अपने वरदानी हाथ रखे। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया। जो खोया था स्वराज फिर से दिलाया, जो खोया था स्वराज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिलके गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारे भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए। हाथ नीचे कर ले। ये अनुभव, ये राज दरबार आप सभी स्वराज अधिकारियों को दिन भर में कम से कम 10 बार जरूर करना चाहिए। ये अनुभव करते हुए कि मैं आत्मा पूरी शरीर से मैंपन को निकाल रही हूं। राज्य तो मेरा है, लेकिन मैं राज्य के कण कण में, राज्य में पूरी जगह पर मैं बैठा नहीं हूं। मैं बैठा तो अपने कोट लगाकर, राज दरबार लगाकर बैठा हूं मस्तक सिंहासन पे। तो पूरे पांव से लेकर के अनुभव कीजिए, फील कीजिए कि जो मैंपन और मेरापन है उसको मैं समेट रहा हूं। मैं पांव में नहीं हूं, मैं टखनों में, घुटनों में नहीं हूं, मैं जांघ पर नहीं हूं, मैं पेट पर नहीं हूं, मैं बक्ष पे नहीं हूं, मैं मुख पे नहीं हूं। मैं आके बैठ गया अपने आसन पे। मैं आत्मा अपने भृकुटी के सिंहासन पे, अपने ताउशी तख्त पर, अकाल तख्त पर मैं बैठ गया। फील करें इसको, गहराई से अनुभव करें कि मैं आत्मा भृकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा विराजमान हूं। मेरा कितना सुंदर दरबार है। मैं इस राजधानी का राजा हूं। मैं इस कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों का मैं राज दरबार लगाए हूं। मैं अपने राज दरबार के पूरे दरबारियों से, सभी कर्मचारियों से मैं अपना राज्य कारोबार पूछता हूं, हालचाल पूछता हूं। मैं अपने मन रूपी मंत्री से पूछता हूं कि सब ठीक ठाक तो है ना? क्या कुछ और करना चाहिए? मैं उससे मंत्रणा लेता हूं, मैं उससे सलाह लेता हूं, मैं उससे राय लेता हूं और उसके बाद अपने अटेंशन के रूपी पहरेदारों से, जो बड़े सजग हैं, जो निरंतर मेरी राजधानी की रक्षा कर रहे हैं,
उन सजग संतरियों से मैं पूछता हूं, मेरे मेरे पहरेदारों, मेरे राज्य के सजग प्रहरियों, मेरे सजग सिपाहियों, अटेंशन के पहरेदारों, क्या तुम सजग हो? क्या आंखें खुली हैं? क्या कोई धोखा तो नहीं दे देता है? कोई आपको गिरा तो नहीं देता है? मूर्छित तो नहीं कर देता है? क्या मेरे राज दरबार में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? मेरे इस राजधानी में माया का एक शत्रु भी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अटेंशन के पहरेदार लगा रखे हैं। ये अटेंशन के पहरेदार सावधान रहते हैं तो सब काम अच्छा होता है, और ये सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये सावधानी हटी और सब दुर्घटना घट गई, क्योंकि चारों ओर माया का बहुत बड़ा पाम पैन शो है। चारों तरफ माया का बोलबाला है, चारों तरफ माया का एक बहुत बड़ा संसार है। लेकिन उसमें सुरक्षित है, कोई सुरक्षित है, कोई सुरक्षित है तो वो हम सुरक्षित हैं, हम बच्चे सुरक्षित हैं, क्योंकि मेरी परमात्मा से मैत्री कृपा हुई है। मेरे पड़ोसी जो मेरा मित्र है, परम मित्र है, वो मेरे करीब है, मेरे साथ में, मेरे पल पल साथ में है। परमात्मा ने कहा है कि तुम्हारा एक खोया हुआ स्वराज मैं तुमको वापस करता हूं। मेरे लाडले बच्चे, मेरे राजे बेटे, तुम इसको स्वीकार करो और इस राज्य कारोबार को बड़े प्रेम से चलाओ। ध्यान रखो, ये कारोबार तुम बहुत अच्छी तरह चला सकते हो। और उसने याद दिलाया है कि डरो नहीं, निर्भय बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी मेरी आवश्यकता होगी मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारे लिए सेवा में हाजिर हूं। ऐ हुजूर, हाजिर हूं। खुदा जो है वो स्वयं जो सबका हुजूर है, वो हुजूर कहकर के हमारी सेवा में, हमारे खिदमत में हाजिर है। तो हम उसके लिए तैयार रहें। पल पल उसका बड़ा प्यार भरा निमंत्रण है कि कोई भी मेरे लिए सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। हम इसको प्रयोग करें, प्रैक्टिकल में देखें कि वो मेरे साथ में है, मेरे पल पल साथ में है, उसकी मुझ पर मैत्री कृपा है, उसका प्रेम बरस रहा है, और हम भी उसके प्रेम में आह्लादित होकर के धन्यवाद के स्वर में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बार फिर से बैठ जाएं, कुछ पलों के लिए, 2 मिनट के लिए याद में बैठ जाएं और अनुभव करें जैसे दिल के ये संकल्प निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? देखें, अपने स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं। मैं चमकता हुआ सितारा हूं, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं। गगन से धरती पे उतरा, गगन से धरती पे उतरा, रूप और रंग है निखरा, तेज चहुओर है बिखरा। मैं परम धाम से पधारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। अनुभव करें, मैं धरा पर महान हूं। रोज सवेरे दिनचर्या आरंभ हो, ऐसा अनुभव हो कि मैं इस धरा पर महान आत्मा, मेरा अवतार हुआ है। और अनुभव करें कि मैं इस जहां में मेहमान हूं, मैं महान हूं और मैं मेहमान हूं। फिर से एक बार स्मृति, मैं धरा पर महान हूं और मैं जहां में मेहमान हूं। मैं प्रभु की संतान हूं, मैं फरिश्ता जहां से न्यारा हूं, और मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। ज्ञान योग के रंग मिले, मुझे उमंग उत्साह के पंख मिले, और मुझे तो सत्य के संग मिले, मुझे तो सत्य के संग मिले। सद्गुणों से गया
संवारा हूँ और मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूँ और मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। अपने ये राज दरबार लगाएं और अनुभव करें कि मैं चमकता हुआ यहाँ सितारा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं चमकता सितारा हूँ। और लेके चलना सुखधाम है, ध्यान रखना, लेके चलना सुखधाम है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सबको सुखधाम में ले जाने की। लेके चलना सुखधाम है, सुख देना ही काम है और मेरा सुखदेव ही नाम है। मेरा सुखदेव ही नाम है, मेरा सुखदेव ही नाम है। सद्गुणों से गया संवारा हूँ, सारे जहां का मैं सहारा हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। प्यारे साथियों, आपको मैंने पहले भी बताया है, मैं रोज ये राज दरबार लगाता हूँ। मैं राजा हूँ, राज दरबार लगाता हूँ, बड़ा आनंद आता है और इसको प्रैक्टिकल में करता हूँ। लेकिन कभी कभी जब देखता हूँ बुद्धि इधर उधर गई, बाबा की याद भूली, कुछ और बात होती है, कर्मेंद्रियों को इधर उधर जाते हुए देखा, सोचता कुछ हूं कर कुछ और लेता हूं, याद नहीं रहता है। बोलना नहीं चाहिए था, बोल लेता हूं। देखना नहीं चाहता था, देख लेता हूं। कहना नहीं चाहता था, कह देता हूं। करना नहीं होता था, कर लेता हूं। खाना नहीं होता था, खा लेता हूं। बुद्धि गई, लालच लगा, तो मैं सोचता हूं मैं राजा कहां रहा। फिर तो लोकतंत्र हो जाता है, फिर तो राजतंत्र वो तो रहता नहीं है, लोकतंत्र हो जाता है, डेमोक्रेसी हो जाती है। तो जैसे आजकल पार्लियामेंट में होता है वैसे मैं भी अनुभव करता हूं। फिर कभी वो भी देख लेता हूं, अपने आप से बात करता हूं, देखता हूं कि मैं आत्मा राष्ट्रपति हूं। मैं आत्मा राष्ट्रपति हूं, नाम मात्र, ऊपर बैठा बड़ा शासक है, लेकिन करने वाला वो नहीं, करता कौन है? प्रधानमंत्री है ना। तो मैं आत्मा राष्ट्रपति होता हूं, मन प्रधानमंत्री बन जाता है, जिधर चाहिए उधर लेकर जाए। और आंखें क्या बन जाती हैं? कानून मंत्री बन जाती हैं। ये कान क्या बन जाता है? ये संचार मंत्री बन जाता है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर। ये मुख क्या होता है? ये सूचना प्रसारण मंत्रालय हो जाता है, सूचना प्रसारण मंत्री, ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। और ये नाक क्या होता है? जांच प्रदूषण मंत्री है। ये अच्छी चीज लगी, खाने में अच्छा मिला, जलेबी मिली, मीठा मिला, मन बहक गया, चलो एक मिला, दो मिल जाए, कितना अच्छा हो जाए। वो नाक जो है वो जांच करता रहता है, देखता रहता है कहाँ खुशबू आ रही, कहाँ कैसे। फिर ये जीभ क्या है? ये खाद्य मंत्री है। ये दांत क्या है? ये उद्योग मंत्रालय, खाने पीने का उद्योग धंधा चलता रहता है। ये हार्ट क्या है? ये हार्ट, ये होम मिनिस्ट्री है, पूरे शरीर को चलाने वाली होम मिनिस्ट्री है। ये हाथ क्या है? एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर। अगर कुछ करोगे नहीं तो खाओगे क्या भाई? कुछ तो करना तो पड़ेगा। ये होम मिनिस्ट्री यहाँ चलती है, ये रोजगार मिनिस्ट्री चलती है। ये शरीर पे जो स्किन है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री है। अगर स्किन ना हो, ऊपर शरीर पे चमड़ा ना हो, तो शरीर की संभाल कैसे हो? और फिर टांगी क्या है? ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, पूरा बड़ा बड़ा विस्तार है इसका पूरा एक बहुत बड़ा है। लेकिन होता क्या है, कभी यहां दर्द हो रहा है, कहीं वहां दर्द हो रहा है। पुराना शरीर है, खटपट संसार है, कहीं ओरोना है तो कहीं कोरोना है, करोना है, कहीं कहीं कोई चीजें हैं, इतनी ढेर सारी चीजें हैं, वो इस राजतंत्र में, इस लोकतंत्र में चलती रहती है। तो मैं कभी कभी ये देखता हूं कि मैं राजतंत्र कर रहा हूं या लोकतंत्र हो गया, लोकशाही हो गई या राजशाही हो गई। तो ये आपको रोज दरबार लगाते रहना है, अपना हाल चाल पूछते रहना है। और अंत में आप बैठ जाइए मेरे साथ एक इस आसन में, जिसे बाबा बैठते हैं या जिसे बैठे हैं, अलर्ट बैठ जाए। आपको स्वराज अधिकारी बनने के लिए दिन भर में थोड़ा सा 10 मिनट कम से कम समय दिन की व्यस्त दिनचर्या में से भी समय निकालना होगा और अपने आप से पूछना होगा कि मैंने
अपने राज्य कारोबार को कैसे चलाया? क्या मैं कुशल राजा हूं? जो आपको संकल्प लेना हो दिन भर के लिए, आप दिनचर्या बना ले। मेरी 7 बात नोट कर ले। एक तो सवेरे सवेरे उठते ही सबसे पहले आप बाबा को नमस्ते करें। जितना प्रेम पूर्ण प्रणाम बाबा को, परमात्मा को आप करेंगे, उतनी आपकी दिनचर्या सबसे अच्छी हो जाएगी। और उसको बड़े प्यार से करें, दिल से करें। सामान्यतः उठने के बाद तो बड़ी आलस्य होती है। एक बार में नमस्ते करो तो पता भी नहीं लगता है कि मैंने नमस्ते किसको किया, किसने किया और कब किया। इसलिए अगर आप प्यार से करें, प्यारे बाबा नमस्ते, मीठे बाबा नमस्ते, बाबा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह 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 उठो कहते कहते, ओ मेरे बाबा नमस्ते नमस्ते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते। प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, ओ मीठे बाबा नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ये सवेरे एक बात हमारी पहली नोट कर लें। उठते ही 3, 4, 5 बार, जब तक आपको इतना फील ना हो कि बाबा मुझे रिस्पांस कर रहा है, बाबा स्वयं बोल रहा है, बाबा मुझे बहुत प्यार से प्यार कर रहा है, नमस्ते कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, जब तक पूरी फुल कॉन्शियस ना हो, आंखें पूरी खुली ना हो, होशो हवास ना हो, जब तक पूरा ध्यान ना हो, तब तक आपको ये अभ्यास करना है। ठीक है? कर सकते हैं ना? सभी कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं? सबको ये करना है, क्योंकि हमारा जीवन बाबा के लिए। सवेरे सवेरे उठ के उसको हम नमस्ते करें, जिसने मुझे अपना बनाया है। उसको नमस्ते कर लें, जिसने मुझे अपनी नजरों में बसाया है, जिसने चरणों में जगह मांगी थी, जिसने अपने दिल में बसा लिया, जिसकी एक नजर के प्यासे थे, जिसने हमको अपनी नजरों में समा लिया, उसका हम शुक्रिया करते उठते ही सबसे पहले बाबा को नमस्ते करें। और दूसरी बात नोट कर लें कि सबसे पहले आप अनुभव करें कि रात को मैं बाबा के पास गया, बाबा के पास गई और बाबा को वहां सब सौंप दिया। शरीर तो वहीं पर रह गया और बाबा कहते, बच्ची तुम्हें दोबारा जाना है, अब मेरे लिए जाना है, तो आप चारपाई से नहीं उतर रहे हैं। अनुभव कीजिए कि मेरा अवतार हो रहा है, मैं शिव शक्ति अवतार हूं। हम महान आत्माएं हैं, हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, हम स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी आत्माएं हैं, हम सारे जगत के माई बाप हैं, हम सब कर्ता धर्ता और नियंता हैं, हम मास्टर गॉड हैं, हम खुदा दोस्त हैं, हम अल्लाह लोग हैं, हम अल्लाह लोग हैं। अल्लाह लोग उनको बहुत प्यार से अपने आप को एक सम्मान दे दे। आप सबको एक मैं सम्मान देता हूं कि मैं शिव शक्ति हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं। इसको जरूर जोड़ दें, मैं शिव शक्ति हूं। बोलिए, मैं शिव शक्ति हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं। इसका मतलब यह नहीं कि घर वाले के सामने डंडा लेकर खड़े हो जाओ। इसका मतलब यह है कि मैं शिव शक्ति हूं, मुझे बहुत बड़ा कार्य मिला है, ईश्वरीय कार्य, मुझे उन सब कार्यों को संपन्न करना है और ये मैं कर सकती हूं। मेरे पास उसकी एबिलिटी है, मेरे पास योग्यता है, मेरे पास शक्ति है, उसका संपूर्ण प्यार मेरे पास है। इस श्रेष्ठ संकल्प के साथ आप सम्मान लेकर के अपनी दिनचर्या आरंभ करें। एक बार में 5 बार संकल्प ले लें। मैं महान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं महान हूं,
मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। आपके अंदर शक्ति नहीं दिखाई पड़ती, जरा बोले, मैं महान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। बहुत अच्छा, बधाइयां, बहुत अच्छी आवाज आई। मैं महान हूं और मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इस तरह के संकल्प एक बार में 5 बार ले लें और दिन भर में 5 बार ले लें। एक बार में 5 और दिन भर में 5 बार। आप देखिएगा एक हफ्ते में आपकी जो छोटी मोटी शिकायतें हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है, आप देखें इस स्वमान में रहने के बाद आपके अंदर चमत्कारिक परिवर्तन पाएंगे। आप आपके देखें सब कार्य बड़े आसानी से हो जाएंगे। और तीसरी बात नोट कर लें, आज से हम बाबा को ये वादा करते हैं, संकल्प करते हैं कि प्यारे बाबा, प्यारे बाबा, प्यारे बाबा, हम नित्य सवेरे उठकर आपको याद करेंगे। जी, आप रोज अमृत बेला करें। चौथी बात, बाबा की मुरली में मगन हो जाए। पांचवी बात है कर्मयोगी बन जाए। छठवीं बात है अपना चार्ट रखें। और सातवीं बात है कि रात को सोने से पहले सबसे क्षमा मांग लें, सबको क्षमा कर दें और सबका धन्यवाद कर दें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद कर दें। यहाँ आने के लिए, पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लें, जो मैं प्रायः करता हूँ, बहुत प्रिय है, आप भी कीजिए। एक बार मैं कहूँगा, आप भी एक्शन करते जाइए। मैं जब कहूँगा इस तरह इशारा करूँगा तो आप करना। जब मैं हाथ इधर करूँगा, यानी परम धाम से हम सतयुग में आते हैं, तो आपका हाथ इधर जाएगा, क्योंकि आप हमारे सामने बैठे हैं। जैसे मैं एक्शन करूँगा और दोहराना, आपको दोहराना। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। थैंक यू, धन्यवाद। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी
अच्छे हो। दिल तख्त पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है, गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको मिल जाओगे तुम बन के हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्काओगे। महफिल ये मयसर दिन होंगे, हर खुशियाँ हम पर वारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। हसरत यही है हर दिल में, बाबा प्यार तुम्हारा भर जाए। संग के रंग में रंग के तेरे, हंसते गाते हम घर जाए। योगी पावन जीवन देकर नवयुग के दिए नजारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक